नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे हिंदी पेडागोजी से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें। हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, नियमबद्ध, तार्किक, सरल या जटिल। तो पहला प्रश्न है, भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, तो बताना है नियमबद्ध है या तार्किक है या फिर सरल है या जटिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा जो है वो स्वयं में एक नियमबद्ध है। प्रश्न नंबर 2, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौन पठन, संवाद, अदायगी, उच्चारणगत शुद्धता या फिर नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवाद, अदायगी। प्रश्न नंबर 3 कि कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? रहस्य रोमांच का, पशु पक्षी का, परी कथा का या फिर राजा रानी का? अगर कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते हैं तो आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रहस्य रोमांच का। प्रश्न नंबर 7, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि सबसे कम प्रभावी है? बातचीत, श्रुतलेख या फिर प्रश्न निर्माण या फिर अवलोकन? यहाँ कक्षा 7 की बात की गई है। कक्षा 7 के बच्चे समझदार होते हैं, तो यहाँ पर जो है आकलन की दृष्टि सबसे कम प्रभावी होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, श्रुतलेख। तो श्रुतलेख यहाँ पे कक्षा 7 के लिए प्रभावी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए, कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना। ऑप्शन नंबर बी, टीवी धारावाहिक के नाम लिखना। या ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 6, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है या फिर बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है? या फिर ऑप्शन नंबर सी, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है? या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के लिए बहुत जटिल है? तो उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए, बच्चों से टीचर ने कहा कि उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही में ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरा को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 7, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है? समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर बी, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। या फिर ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न
कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है यहाँ पर। और उच्च प्राथमिक स्तर में 6 to 8 क्लास के बच्चे होते हैं, वहाँ पर व्याकरण पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और उनके नियम भी बताना ज़रूरी होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना। प्रश्न नंबर 8, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके स्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी, जिनके स्तर तयशुदा होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत होते हैं जिनसे जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली, ये वाली नहीं है वाली है, समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है? बच्चों को मनोरंजन करने का निर्वहन करना, या ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा कि दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता को खोज कर सुनाने के लिए कहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना। प्रश्न नंबर 10, महत्वपूर्ण प्रश्न कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास, या सामाजिक विकास, या फिर भावनात्मक विकास। तो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का मुख्य फोकस है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के। तो प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।